Chaliye, I'm going to start now. So what we were discussing is about object-oriented design. First of all, what are the hierarchy of programming paradigm? We are going to see as you are watching here. Firstly, there was machine language, machine level language, which is nothing but the string of 0 and 1s. It is the first programming language that we can say, and the combination of 0 and 1 is nothing but a combination of low and high level voltage. For example, if you have आपने प्रैक्टिकल किया होगा उसमें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, तो उसमें हाई वोल्टेज रखते हैं आप कंप्यूटर साइंस में +5 वोल्टेज, और 0 to 2.5 इज कंसिडर्ड एज 0 और लो वोल्टेज। तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है आपका, जिसे हम बाइनरी में 1 0 बोलते हैं। तो 1 इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द हाई वोल्टेज, एंड 0 इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट्स द लो वोल्टेज। दैट सीरीज ऑफ वोल्टेजेस एंड तो वो जो सिग्नल फॉर्म होता है आपका, जो सिग्नल बनता है, वो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। और मशीन कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। फाइन। नेक्स्ट उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी, असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया। जैसे मूव स्टेटमेंट आया, कॉपी स्टेटमेंट आया, ये सारी चीज़ें, कॉपी आया, डिलीट आया, ठीक है, और R1 R2 फॉर रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें आई। तो वो असेंबली लेवल लैंग्वेज थी, जिसका इस्तेमाल हम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में करते हैं, या फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। उसके बाद थोड़ा और इन्हेंसमेंट आया, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर एग्जांपल सी एंड कोबोल। सी एंड कोबोल कम्स अंडर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which is basically we divide our functionality, we divide whatever we have to do in different methods, different functions, and they collectively compute and our work, जो भी हमें एप्लीकेशन करना है। तो लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर्स जो बनते थे वो इससे बनते थे। सी में वीडियो गेम्स भी बने। सी प्रोग्रामिंग में आपका आज तक जो है इंटेल के प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग होती है वो सारे सी प्रोग्रामिंग होती है। तो इट्स नॉट ऑब्सोलीट, इसका अभी भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, वी एम्फेसाइज्ड ऑन फंक्शंस मोर देन द डेटा। डेटा छोड़ दिया हमने। मतलब डेटा मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बनाया हमने, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक, तो हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शंस बना दिया, और जो 2 इंटीजर वैल्यू थी वो डेटा था, ठीक। उसका हमने उस चीज़ को हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक। तो ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट, डेटा इज़ नॉट कंसिडर्ड टू मच इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पीडीएफ फाइल जो है वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, लेकिन इसलिए आप सिर्फ कंसंट्रेट होकर सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम थी कि डेटा को ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। उसके बाद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जो कि आप लोगों ने की नहीं है। मुझे नहीं लगता है किसी ने फोर्ट्रॉन या फिर कोबोल इसके अंडर में आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन डेवलप्ड बाय आईबीएम, कोबोल डेवलप्ड बाय हॉपर, डॉक्टर ग्रेस मरे हॉपर, इन्होंने कोबोल बनाई थी। तो इसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं। कोबोल और फोर्ट्रॉन आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जिसमें मेन एम्फेसाइज किया गया था फंक्शन कॉल्स एंड गो टू स्टेटमेंट्स में। जो प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो होता था इज अचीव्ड थ्रू फंक्शन कॉल्स एंड गो टू स्टेटमेंट्स। तो गो टू स्टेटमेंट्स बाद में ये आया कि गो टू स्टेटमेंट सी में भी है, सी प्रोग्रामिंग में भी गो टू स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में भी आजकल की डेट में गो टू स्टेटमेंट यूज करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो टाइम साइकिल और साइकिल क्लॉक जो होता है वो आपकी स्पीड को थोड़ा घटा देता है, ठीक है। जंपिंग स्टेटमेंट है वो, जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे या फिर तो आपको समझ में आया होगा ये चीज। फिलहाल अभी के लिए इतना समझिए कि गो टू स्टेटमेंट इज नॉट वेरी गुड अप्रोच टू फॉलो। तो इसमें भी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, डेटा ग्लोबल कर दिया और सारे फंक्शंस उसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी आ गए, ठीक। तो 2 प्रोग्रामिंग थी आपकी, एक स्ट्रक्चर्ड जिसमें डेटा को एम्फसाइज नहीं किया गया, प्रोसीजरल में डेटा को ग्लोबल कर दिया गया, तो वो सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा नहीं था।
और ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज की बात छोड़ ही दे, अभी स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट रियल वर्ल्ड, आर नॉट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। तो उसको और रियल वर्ल्ड बनाने के लिए जो अप्रोच आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कि हम रियल वर्ल्ड में जैसा देखते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम ज़्यादा आसान हो जाए, जिससे प्रोग्रामिंग ईजी हो जाए, जिससे हम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें, जिससे हम नेटवर्किंग में कर सकें, जिससे हम क्वेरी प्रोसेसिंग कर सकें डेटाबेस में। एवरीथिंग इज देयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और सी शार्प, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम्स अंडर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। ठीक, ये हम पिछले अभी बात भी कर चुके हैं इस चीज की। तो ये इसका डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पहला पॉइंट, इट इज अ रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, जो रियल वर्ल्ड में जैसा चलता है वैसे ही हम प्रोग्राम करते हैं, तो जिससे हमें आसानी हो जाती है। तो रियल वर्ल्ड में क्या चीजें होती है, ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर यू सी इन दिस रूम, स्विच इज समथिंग, गेट लगा हुआ है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एसी है, फैन है, ठीक है, चेयर है, पेन है, दीज आर क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स ही है, ठीक है, ये लैपटॉप हो गया आपका, ये सब ऑब्जेक्ट्स है। और हम काम भी, तो हम भी एक ऑब्जेक्ट है, वी आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, हमारी भी कुछ प्रॉपर्टी है, हम इंसान हैं, ह्यूमन क्लास के अंदर में आते हैं। ठीक, अगर ह्यूमन एक क्लास है, या हाँ ह्यूमंस, अगर एक ह्यूमन एक क्लास है, या फिर तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कुछ प्रॉपर्टी है और हमारे कुछ बिहेवियर है, हम कुछ काम करते हैं। वो जैसे अगर मुझे आपको असाइनमेंट लिखना है तो यू डू असाइनमेंट्स, ये आपका काम हो गया, बिहेवियर हो गया। एक स्टूडेंट का बिहेवियर क्या हो सकता है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करे, वो क्लासेस अटेंड करे, go to university or something, any activity, that is your behavior. Are you respecting someone or not, this comes in your behavior। ठीक, ये वर्ब है आपका, डूअर, क्या करते हैं, दैट इज बिहेवियर। और स्टेट क्या है आपकी, हर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट होगी। मेरी एक, अगर मैं बताऊं कि एक इंसान हूं मैं, तो मेरी हाइट इतनी है, ठीक, हाइट ये हो गई, आंखें दो हैं, कान दो हैं, ठीक, नाक एक है, ठीक, या फिर रोल नंबर मेरा क्या है किसी क्लास में अगर मैं हूँ, तो ये सारी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से आप बनाते हैं। ठीक, तो मैं स्विच करता हूँ दूसरे पे, जो दूसरी फाइल है हमारी जिसपे हमें देखना है आज, न्यू शेयर, यस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये था डायग्राम जिसमें ये एस्पेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, यहाँ ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इसे हमें समझना है आज। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब बहुत काफी समझ में आ गया होगा आपको। ये मैंने उस समय भी अगर सुनने में आया होगा आपकी, पेन है, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, एनीथिंग इज ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी इज ऑब्जेक्ट, और उन्हीं से हमें काम लेना है। ऑब्जेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वर्क, objects are responsible for our applications to run, objects are responsible for everything, जो भी हमें करना है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें मैंने बताया था दो चीजें होती हैं, एक स्टेट और बिहेवियर। उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, दैट इज स्टेट, और वो क्या काम करते हैं, जैसे पेन का काम है लिखना, ठीक, इट राइट्स, वो उसका बिहेवियर हो गया। ठीक, और वो इंक पेन है, या उसकी लेंथ कितनी है, ठीक, उसमें स्याही कितनी बची हुई है, कितनी वैल्यू है उसकी, निब है क्या है, ये सारी चीजें उसके स्टेट में आ गया। इसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट में आप जहां भी देखेंगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, कि भाई स्टेट होता है कुछ, और उसका कुछ बिहेवियर होता है, कुछ काम करता है वो कैसा भी। ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल, ये एग्जिस्ट करते हैं, बट क्लासेस, अब क्लास पे आ जाते हैं, क्लासेस नेवर एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल बीसीए, आप एमसीए स्टूडेंट है ना, एमसीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एमसीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट इज ए क्लास। ठीक, उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे हिमांशु सिंह हो गए, रितिका वर्मा हो गए, रोहित बरनवाल हो गए, शैनी गुप्ता हो गए, सुजत खान, यश, ये सारे लोग क्या है, ऑब्जेक्ट हो गए उस क्लास के।
बीसीए एमसीए सेकेंड ईयर क्लास लॉजिकल है, वो फिजिकली कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, पर वो काम कैसे करती है, उस क्लास के अंदर, क्लास स्टूडेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज आपके अंदर है। ठीक, कि आप एमसीए में एनरोल्ड हो गए, आपका कुछ रोल नंबर होगा, आपका कुछ एज होगी, आपका कुछ सब्जेक्ट्स, कौन कौन से कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर रीडिंग, ये स्टेट में आ गया, ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक, और बिहेवियर क्या होगा, सबमिट असाइनमेंट्स, ठीक, गिव एग्जामिनेशंस, ठीक, और ये जितने भी आप काम करते हैं वो फंक्शनैलिटी किस में आ गई आपकी, वो आ गई आपकी। तो बीसीए सेकेंड ईयर, एमसीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट इज ए क्लास, इट इज जस्ट एन आइडिया, ये फिजिकली कहीं नहीं प्रेजेंट है, पर उस क्लास में काम कैसे होगा, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। चलो फॉर एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बैंक। बैंक इज ए क्लास, ठीक, क्या पर बैंक एग्जिस्ट करती कहीं, बैंक एग्जिस्ट करती, या फिर एक अकाउंट होल्डर है आप, आपका बैंक अकाउंट होगा, अकाउंट होल्डर, ठीक है, बैंक अकाउंट होल्डर एक क्लास हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या बैंक अकाउंट होल्डर कुछ काम कर सकता है क्या, कोई ऐसा क्लास वो कुछ कर सकता है, नहीं। पर अगर योगेंद्र यादव है या फिर रितिका वर्मा है, इनका बैंक अकाउंट होल्डर है, ये काम कर सकते हैं, ये क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हो गए, बैंक अकाउंट होल्डर, नेम रितिका, नेम योगेंद्र, नेम यश, ठीक, एज ये हो गई, अकाउंट नंबर इंटीजर वैल्यू, ठीक, ये सारी क्या हो गई, उसकी स्टेट हो गई, अकाउंट बैलेंस कितना है, स्टेट हो गई, कितना पैसा रखा है उसमें। अब मेथड्स पे आते हैं, एक अकाउंट होल्डर क्या क्या काम कर सकता है, विदड्रॉ, डिपॉजिट, ये मेथड्स हो गए, विदड्रॉ, डिपॉजिट, ठीक, या चेक बैलेंस, ये जितनी भी चीजें हैं आप ये करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक बैंक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बैंक का, बैंक है, बैंक के अंदर एड्रेस होगा उसका, ठीक, उसका हेडक्वार्टर होगा, उसकी कितनी ब्रांचेज होंगी, ये सब इसके वेरिएबल्स हो गए, जो इंटीजर नंबर्स या स्ट्रिंग में हम लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा सोचिएगा इसको, ठीक। लिख, और उसमें क्या क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा, ये सब उसके मेथड्स आ गए, दीज आर द मेथड्स ऑफ दैट बैंक। लेकिन बैंक कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, पर आईसीआईसीआई एक बैंक है जो एग्जिस्ट करती है, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उस किसी एक बैंक में होनी चाहिए। एसबीआई एग्जिस्ट करती है, एसबीआई एग्जिस्ट करती है, एसबीआई में वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक बैंक में होती है। इसी तरह एक्सिस बैंक एग्जिस्ट करती है, उसमें जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक बैंक में होगी। तो बैंक इज आइडिया, ठीक, वो कुछ नहीं करता, पर एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर पर्टिकुलर क्लास टू परफॉर्म आवर एक्शन। तो क्लास इज जस्ट ए लॉजिकल एंटिटी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी, इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है, फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास डजंट कंज्यूम एनी स्पेस, मेमोरी में क्लास कोई स्पेस नहीं लेता जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो, पर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर लेंगे तो वो उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी ले लेगा, और चाहे एक क्लास की आप 4 ऑब्जेक्ट बनाए, 5 ऑब्जेक्ट बनाए, 6 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक, वो आपके ऊपर है, प्रोग्रामिंग पे डिपेंडेंट है, आपके प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक, कि वो क्या चीजें हैं। तो क्लास आप बनाते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर उस क्लास के जो मेथड्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स से उन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, क्लास और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी 2-3 एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे कार का मैंने एग्जांपल दिया था, कार इज अ क्लास, ठीक, BMW एग्जिस्ट करती है, BMW इज ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास। मारुति एग्जिस्ट करती है, मारुति दिस मॉडल नंबर एग्जिस्ट करती है ऑफ क्लास कार, ठीक। इसी तरह आप बाइक में ले लीजिए, बाइक एक क्लास हो गई, बाइक एक आइडिया है, 2 पहिए टू व्हीलर होती है, व्हील्स कितने 2 हैं, और गियर सिस्टम एंड ये ऑल दिस थिंग्स, बाइक। लेकिन स्प्लेंडर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, बाइक हमारा सिर्फ एक आइडिया है, ठीक। और स्प्लेंडर से काम होता है, बाइक अगर कह दें कि जाओ भाई बाइक, बाइक से काम कर लो, नहीं कर पाओगे आप कौन सी बाइक से काम करोगे, जो आपके पास होगी, मतलब फिजिकली जो एग्जिस्ट करेगी, जैसे स्प्लेंडर हो गई, एवेंजर हो गई,
ये सारी चीजें, ठीक। दूसरा एक और एग्जांपल बैंक का मैंने बता दिया आपको। जैसे एक एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक क्लास है, ठीक। एवरीथिंग इज रियल वर्ड, सब कुछ रियल वर्ड है। यूनिवर्सिटी एक क्लास है। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या है, उसके स्टेट और बिहेवियर, स्टेट बिहेवियर ऑफ दैट क्लास। स्टेट क्या हो गया, हो सकते हैं, क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का, कितने कोर्सेज रन करते हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज दैट दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज रनिंग राइट नाउ, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सिर्फ 3 एग्जांपल लेते हैं। स्टेट, ये उसके वेरिएबल्स हो गए जो चेंज होते रहते हैं। आज 10 स्टूडेंट हैं, कल 12 हैं, चेंज होता रहता है। तो वो वेरिएबल्स है जो हम एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये स्टेट हो गए, ठीक है। और बिहेवियर क्या है, वो यूनिवर्सिटी क्या क्या काम करा सकती है भाई। एग्जामिनेशन, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का पूरा मेथड होगा, कोई फंक्शन होगा, वो किस तरह से करते हैं, ठीक। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जनरेशन, एडमिट कार्ड कैसे जनरेट कर रहे हैं, वो उसका मेथड हो गया, ठीक। और क्या है, तो ये जितने भी फंक्शनैलिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी एक क्लास हो गई। अब एक्चुअली एग्जिस्ट क्या क्या करती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक। इन सब में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी की सारी प्रॉपर्टी होगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी की सारी प्रॉपर्टी होगी, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए जो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, एंड योर आइडिया इज योर क्लास। तो जो आप प्रोग्रामिंग जब करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एक क्लास होगी, वो आइडिया होगा। उस आइडिया को आप बनाओगे पहले, ठीक, फिर उसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको इस्तेमाल करोगे, अपना काम पूरा करोगे। बस इतना ही करना है, ठीक। अब हम आते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज फिजिकल एंटिटी which actually exist. Classes are logical entities which don't exist actually. These are blueprints only, ठीक। whenever we have to do something, we first make our class, and after that we make objects of that class and perform our action, whatever actions we have to perform. Fine. अब क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब बात हम कर रहे थे भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो अब एक एक पे डील करते हैं। हमने क्या बात कही थी, रियल वर्ड कॉन्सेप्ट। दीज आर रियल वर्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। Inheritance is also real word concept, polymorphism is also real word concept, abstraction is also, and as well as encapsulation. Fine. So we will start with inheritance. How inheritance is real word, कैसे इनहेरिटेंस जो है रियल वर्ड होता है। सबसे बेसिक एग्जांपल, आप लोगों के जो पेरेंट्स में जो प्रॉपर्टीज, जो मेथड्स होंगे, वो जीन्स आपके अंदर भी आते हैं। लड़की सिटी में नहीं है। अबे पीएल हम लोग चली ये ड्रेस। म्यूट करो भाई, क्या क्या चल रहा है किसका। दैट इज वाई आई म्यूट। चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो जो भी आपके पेरेंट्स में प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है वो चीज, ठीक। उस चीज को कहते हैं इनहेरिटेंस। ये रियल वर्ड कॉन्सेप्ट है, इट इज अ रियल वर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक। ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल और इनहेरिटेंस में क्या है, यू डोंट नीड, इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इनहेरिटेंस प्रोवाइड बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको आपके फादर या फिर मदर पेरेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू क्रिएट इन अ जनरल सेंस, ठीक। वो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी आपके पास है इनहेरिटेंस में। रीयूजेबिलिटी, इसका क्या मतलब है, तो अब समझिए। यहाँ पर एक दो क्लासेस हो गई, एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास आपकी ऊपर है, चाइल्ड क्लास नीचे है, ठीक है। अब पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, you do not need to write in your child class. There must be some relation
विद पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जो हम अभी देखेंगे। तो जो चाइल्ड क्लास में आपको दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कोडिंग आपने पेरेंट क्लास में लिखी होगी, क्योंकि वो चाइल्ड क्लास है। इट ऑटोमेटिकली inherits inherits all the properties, all the states and behavior of its parent class। तो reusability हो गई ना। we do not need to write code again। जो भी प्रॉपर्टीज आपने पेरेंट क्लास में बना दी है, चाइल्ड क्लास में आपको बनाने की इसको जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज है इनहेरिटेंस, ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है। इसको हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि जावा में कैसे ये चलता है, ये कैसे मतलब क्लासेस बना देते हैं। एक्सटेंड एक कीवर्ड होता है, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे तब होगा। तो एक्सटेंड्स बना देते हैं कि क्लास ए एक्सटेंड्स बी, तो उससे क्या होता है, बी को एक्सटेंड कर रहा है। चलिए उसकी बाद में बात करेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिलहाल रीयूजेबिलिटी समझ में आ गया। इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी, मतलब दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, बट वी डू नॉट नीड टू राइट दैट कोड अगेन फॉर आवर चाइल्ड क्लास। ठीक, तो दिस इज योर इनहेरिटेंस। ठीक है, इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये हम लोग बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी आपका रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है। ये फिगर दिख रहा होगा आपको। जैसे हम बोल देते हैं टॉकिंग, एक जनरल सेंस में मेथड बोलते हैं टॉकिंग। कैसे, या स्पीकिंग, स्पीक, हाउ समबडी स्पीक्स। स्पीक्स एक मेथड है। स्पीक मतलब होता है बोलना, लेकिन एक ऑब्जेक्ट आदमी है, वो कैसे बोलता है, जैसे वो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक इंसान, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस। ठीक, स्पीकिंग इज सेम मेथड। स्पीकिंग, अब एक आदमी एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसे बोल रहा है, वो जैसे बोलते हैं हम लोग जैसे बोलते हैं। ठीक, एक डॉग है, डॉग कैसे बोलता है, वुफ करता है, वो भी स्पीक, वो भी ही इज ऑल्सो स्पीकिंग। ठीक है, तो लेकिन वुफ, उसका उसका जो कोडिंग है डिफरेंट है, वुफ करता है। इसी तरह डक है, डक क्वैक करती है, वो किस तरह से बोलती है, क्वैक। और बिल्ली कैसे, म्याऊ। ठीक है, तो ये एग्जांपल है बड़ा सिंपल सा जो रियल वर्ल्ड में है। कि अब जैसे और थोड़ा टेक्निकल जाते हैं। ठीक, बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। एक मेथड का नाम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेथड ये करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के देगा। ठीक, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दे रहा है आईसीआईसीआई 8% दे रहा है, लो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। एक्सिस 9% दे रहा है, और अदर बैंक एसबीआई मान लीजिए 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक, नाम सेम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन काम अलग अलग। काम मतलब कि मेथोडोलॉजी इनकी अलग अलग है। ये रियल वर्ल्ड है। ये चीज हम यहाँ पर भी करते हैं, जावा में हम करेंगे ये चीज प्रोग्रामिंग में। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और वो सारी चीजें आएंगी। तो फिर से ध्यान से देखिए इसमें, if one task is performed in different ways, it is known as polymorphism। And even polymorphism is composed of two words, which is poly and morphism। Poly and morphism. Poly means many, morphisms means form, many form, single method, many form, many form। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली टू ड्रॉ समथिंग। जैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ तो नाम सेम होगा ना, ड्रॉ सेम होगा नाम, कि वी हैव टू ड्रॉ मेथड का नाम हो गया, फंक्शनैलिटी मेथड। ठीक, लेकिन ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे जैसे वो बनता है, सर्किल ड्रॉ करना है तो ऐसे करोगे। तीनों का मेथड अलग होगा, नाम सेम होगा। ड्रॉ शेप, इनपुट दे दिया, ड्रॉ ट्रायंगल बना दिया, ड्रॉ ये उसका सर्किल दे दिया, रेडियस दे दिया, आपने सर्किल बना दिया, ड्रॉ कर दिया। लेकिन मेथड का नाम क्या है, ड्रॉ, लेकिन फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। ये हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग से ही। इसका एग्जांपल यही है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी एग्जांपल बताया, इसका भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे।
या फिर ड्रॉ शेप का भी बनाएंगे तो भी हम इसमें ये सारी चीजें करेंगे। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपका आता है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे जब हम पढ़ने लगेंगे। और एग्जांपल है भैया, अ कैट स्पीक्स म्याऊ, अ डॉग बार्क्स वुफ, ठीक। तो मेथड क्या है, स्पीकिंग है, पर दोनों का तरीका क्या है, अलग, काम अलग है, नाम सेम है। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, ये एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में। यही कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी लगाते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी लगाते हैं। तो दो चीजें आई, एक इनहेरिटेंस, ये समझ में आ गया होगा आपको जनरल, ठीक। और एक पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी अब समझ में आ गया होगा। पॉली मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स, एक ही मेथड को वी कैन परफॉर्म वन टास्क इन डिफरेंट वेज इन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। चार चीजें हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, जो कि हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं। फाइन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन, अगर आप लोगों ने कभी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक। फॉर एग्जांपल फोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग, ठीक। एब्स्ट्रैक्शन डेली रूटीन में हम देखते हैं कि कहाँ पर हो सकता है एब्स्ट्रैक्शन। आप स्विच बोर्ड आपने देखा होगा, आप सिर्फ ऑन ऑफ करते हो, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यू जस्ट स्विच ऑन और एंड ऑफ, बट यू डोंट नीड टू नो हाउ internal structure of your wires or how mechanism is applied, how it is working. You only know what it does, बट हाउ, या कैसे इसके अंदर काम हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने गियर चेंज कर दिया, तो आपको सिर्फ गियर दिख रहा होगा, क्लच दिख रहा होगा, स्टीयरिंग होगी और ब्रेक दिख रहा होगा, ठीक। आप क्लच दबाते हैं, गियर चेंज करते हैं कार में, ठीक, पीछे लेते हैं फिर ये। तो आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट गियर थिंग, वो गियर, क्लच ओनली, ठीक। आपके लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है, एक कार चलाने वाले को लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है एवरी टाइम इट चेंजेस अ गियर तो वो देखे भाई अंदर मशीन में जाके कैसे गियर चेंज हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। मीन्स हाउ मैकेनिज्म इज क्रिएटेड, हाउ समथिंग इज वर्किंग, you do not need to worry, a user should not be worrying about how something is working. और बहुत अच्छा एग्जांपल है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में आप एप्स इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, यू जस्ट सेंड मैसेज, यू ओनली नो दिस एरिया इज टेक्स्ट बॉक्स एंड this area is your text box, you write things and you send, that's it. But you don't know, a user should not know or should not bother about what programming is done to achieve this thing, ठीक। दैट्स एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट। रिसर्च पेपर में 10 पन्ने का रिसर्च पेपर आपने लिख दिया, आपने रिसर्च क्या क्या किया है, लेकिन ऊपर सबसे बड़ी पहले हेडिंग टाइटल होता है और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट, आप मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, सब हमेशा एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं कि देखने वाले को पूरा पेपर थोड़ी पढ़ेगा या पूरी किताब थोड़ी पढ़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट देखेगा, अच्छा क्या ये कर रहा है एक्चुअल में, क्या उसको बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, इट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड एंड वी अप्लाई दिस आल्सो इन आवर प्रोग्रामिंग, इट गिव्स सिक्योरिटी, इट गिव्स सिक्योरिटी, क्योंकि वी आर हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। अगर इंटरनल डिटेल्स प्रोग्रामिंग में हमने बता दी, ठीक, हैकर हैक कर लेगा, ठीक। तो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी आल्सो। एंड इन जावा वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। जब हम करना स्टार्ट कर देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और इंटरफेस बनाते हैं जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। और ये हम समझेंगे उस समय कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख रहे हैं तो कैसे एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली में अचीव हुआ। इट्स प्रिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज इट इज वेरी रियल वर्ल्ड, रियल। फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, ये तो आप, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी ओनली, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। फाइन। तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, पॉलीमॉर्फिज्म और ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग deals with classes and objects basically. And what are these objects and classes?
they combine two things: state, behavior, variables, methods. more technically, methods मतलब functions, जो आप functions बनाते हैं, और क्या क्या variables हैं आपके, ठीक, इन दोनों का मिक्सचर ही आपका एक क्लास होती है। यही तो होता है ना। और क्लास इज मतलब बाइंडिंग योर डेटा विथ फंक्शनैलिटी, binding your data with functionality, binding your variables with methods. It is a class, ठीक। तो दैट इज इनकैप्सुलेशन। अब ये कैसे हो गया भाई? इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल कैप्सूल है रियल वर्ल्ड में। जैसे कैप्सूल्स हम खाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, के होगा, अदर विटामिन बी है तो बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन B1 B2 जो भी है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर दिए जाते हैं और वो कैप्सूल बनता है, ठीक। तो आपको नहीं पता रहता कि उस कैप्सूल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपसे वो छुपा दिया जाता है। इट इज ऑल्सो हाइडिंग। It is basically to provide more security in programming. We do encapsulation. So we hide, and classes are the best example. We bind data and methods together. ठीक? So binding or wrapping code and data together into a single unit are known as encapsulation. For example, a capsule, it is wrapped with different medicines. A Java class is an example of encapsulation. जावा क्लास मैं बता ही रहा था, क्लास में स्टेट बिहेवियर होता है, मेथड्स, वेरिएबल्स, वो दोनों एक साथ रहते हैं एक क्लास के अंदर। वो इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है। और ये शायद आप लोग डील नहीं कर रहे हैं यहाँ इस सिलेबस में। जावा बीन इज फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास बिकॉज ऑल द डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट हियर, ठीक। एक्चुअल में इनकैप्सुलेशन जब टेक्निकली आप समझेंगे, तो जब हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, इनके बारे में जब हम समझ जाएंगे कि व्हाट दीज कीवर्ड्स आर, हाउ दे वर्क, तब हम एक्सेस प्रोवाइड करेंगे अपनी एक क्लास का दूसरे क्लास में। कितना एक्सेस प्रोवाइड करना है, कितना नहीं करना है, ठीक, कितना करना है, कितना नहीं करना है, दिस इज इनकैप्सुलेशन। फाइन। तो ये डिजाइन अभी तो देखना है हमें एसोसिएशन की कितने, एक अब दो क्लासेस हैं, दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये सब जो अब जब पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनकी हम डिजाइनिंग देखेंगे कि डिजाइन पेपर पे क्या है, कैसे हो सकता है, उनके और एग्जाम्पल से हम और समझेंगे इस चीज को। तो फिलहाल दीज आर द रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। और ये क्लास डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ क्लास डायग्राम, ठीक है, जिसमें नेम आता है, जैसे कार हो गया, तीन पार्ट हो गए इसके, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो नेम आ जाता है क्लास का। दूसरा पार्ट स्टेट होता है, कितने वेरिएबल्स हैं, क्या आईडी है उसकी, कि कितने आइडेंटिफायर्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं। और तीसरा पार्ट होता है आपका बिहेवियर, मतलब मेथड्स कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लास में। तो ये क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम से हम आगे फिर समझेंगे। फिलहाल अभी आपको जो समझाने का मोटिव था मेरा, वो ये था कि इट इज़ अ रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, और इन्हीं सब चीज़ों से हमें डील करना है अपनी जावा प्रोग्रामिंग में। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में आपका आता है रिलेशन, कि वन क्लास इज हाउ वन क्लास इज रिलेटेड टू सम अनदर क्लास। उसमें हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को, एब्स्ट्रैक्शन को और इनकैप्सुलेशन को कैसे कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन वी विल स्विच टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में वो पूछ सकता है मुझसे। किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यश, आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक था, आपका बेसिक स्टार्ट हो गया है। ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट था। किसी कुछ पूछना है?
सर सी हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज में आती है ना? Structured. Sometimes it is called procedural and structured, but it is structured language. But C में सर भी सी हम में स्टेटमेंट्स और फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो it is somewhere in हाँ, between. It is somewhere in between. कहीं आप अच्छा देखेंगे मतलब कि वो हाँ दोनों की तरह वर्क करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ये समझ में सर आया? कल क्लास होगी? हाँ सर ये समझ में आ गया। ये सब समझ में आया? पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। यस यस सर, यस सर। ठीक है, सर कल क्लास होगी? अब आप लोग बताइए। कल तो आप वैसे बताइए सर। सर चैट बॉक्स भी वर्क नहीं कर रहा है। चैट बॉक्स में मैसेज भेजे तो वो फील्ड दिखा रहा। 1 मिनट, नहीं यार, सर या चैट मैंने अलाउड कर रखा है, ऐसा नहीं है। सर या तो आप सबको अनम्यूट करके फिर पूछ लीजिए सबसे। ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया है, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। Sir, please explain inheritance once again. इनहेरिटेंस, अच्छा, इनहेरिटेंस इज Yes, sir. ओके फाइन। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि व्हाट वी इनहेरिट। देयर आर टू थिंग्स, टू क्लासेस आर देयर। वन इज योर पेरेंट क्लास, अदर वन इज योर डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट क्लास हो गई, और जो उनके बच्चे होते हैं वो चाइल्ड क्लास हो गई। तो चाइल्ड में Sir, your voice is not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी क्लियर है? अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यस सर क्लियर है। सर आ क्लियर रही है आपकी आवाज। क्लियर है। आ रही है ना? ठीक, तो इनहेरिटेंस। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, पेरेंट और चाइल्ड वाला तो आप समझ ही गए हैं। बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। बैंक इज ए क्लास, ठीक, और एसबीआई इज ए क्लास, और एसबीआई समथिंग ब्रांच इज सम अदर क्लास। ठीक, तो मान लीजिए पर्टिकुलर ब्रांच जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट